दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आए हैं ऐसे किसान के पास जो कर रहे हैं देसी गौ पालन, जो कि बहुत अच्छी तरह से अपनी गायों को रखते हैं। उनसे थोड़ा सा जानते हैं किस तरीके से आप भी गौ पालन कर सकते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार। हमारे जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय करा दीजिए। मैं डॉक्टर अर्जुन बालियान, गांव भाजू, डिस्ट्रिक्ट शामली का रहने वाला हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट शामली पड़ता है और मैं काफ़ी समय से देसी गौ पालन कर रहा हूं। देसी गौ पालन में आप देख सकते हैं कि पहले के समय पे सभी लोग ज़्यादातर देसी गायें रखते थे। बिल्कुल। देसी गायें रखने का फ़ायदा ये था कि इनका जो दूध है वो A2 मिल्क है, जिसमें कि स्वर्ण की मात्रा काफ़ी है। पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 41 मन सोना दे देती थी। तो सोना आप सभी समझ सकते हैं कि हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी है। तो इम्यूनिटी बूस्टर भी बोल सकते हैं इनका दूध है, और शांत स्वभाव और हर तरीके से बच्चों के लिए भी मतलब डाइजेस्टेबल है इनका दूध। इनका आप घी, ये बोलते हैं डॉक्टर कि भाई जो हार्ट पेशेंट है, बीपी वाले हैं, उनको घी नहीं खिलाना, फैटी होता है ये। जी। तो आप देसी गाय का घी भी खिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप शुरू से ही देसी गायों का पालन कर रहे हैं? देखिए भैया, पहले मैं भी बीच में क्रॉस ब्रीड रखी, HF क्रॉस थी, जी। फिर मैं आया भैंस पे। तो ऐसे ही जानकारी होते होते फिर मैं आ गया इन पे। जब मुझे पता लगा कि इनके दूध की, इनके घी की क्या इम्पोर्टेंसी है, इन पे अगर आप हाथ भी फिराएंगे तो जो बीपी के पेशेंट है, बीपी की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये ऐसे हमने मतलब खुद अपने घर में भी प्रैक्टिकल किया है। हमारी माता जी को थायराइड था, शुगर था, तो वो आज बिल्कुल ठीक है। मतलब हाथ फेरने से इतना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पंचगव्य ये देख रहे हैं आप, हम जैविक खेती भी कर रहे हैं, प्राकृतिक गौ आधारित। हम इनका गोबर और वहाँ पे गोमूत्र देख सकते हैं आप, इकट्ठा करते हैं हम। अच्छा, इसमें तो गोमूत्र आपने इकट्ठा किया जी, हुआ है? हम खेती भी गौ आधारित ही कर रहे हैं। पूरी जैविक गोबर तरीके से मतलब? बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल गाय का गोबर और गोमूत्र ही डालते हैं हम, इसके अलावा कोई यूज नहीं करते। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं तो कि एक एक देसी गाय अपने घर पे जरूर रखिए। और जैसे कि आप रखेंगे, हाथ फेरेंगे, उनका दूध इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट भी मिलेगा उसका। तो कोई भाई करना चाहे तो मतलब किस किस बात का ध्यान रखे देसी गौ पालन करते समय? देखिए सर, पशुपालन जो है, पशुपालन के आप किसी भी विभाग में चले जाइए, मेन चीज जो होती है, हर चीज का एक मैनेजमेंट है, उसका एक प्रबंध है। तो प्रबंध ये है, हमारे पास भी अभी वो सुविधा नहीं है कि इनके अलग अलग कैटल यार्ड बनाए जाएं, खुला रखें। जी। जितनी खुली रहेगी, कोई भी हो, जितना स्वतंत्र होगा वो उतना ही अच्छा उसकी तंदुरुस्ती होगी। दूसरा, चारा हमेशा मोटा दे पशु को। ये नहीं कि हम लोग कुट्टी काटते हैं, कम से कम 2 इंच लंबा चारा होना चाहिए। ए- ए- परमानेंट मिनरल मिक्सचर खिलाइए, नमक दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। तो छोटी छोटी बातें, उनकी नाद में हमेशा कली चूना करके रखिए, देखिए जैसे हमने किया हुआ है। अच्छा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका हमें लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। अब मैं कली के बारे में बता दूं, ये सबसे सस्ता और नेचुरल कैल्शियम है, और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है। कि नांद में देखा होगा आपने, घास पड़ा रहता है जी। और उसमें स्मेल हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं। जी यदि बिल्कुल हो आप जाती टाइम है। टाइम पर कली करोगे, चूना करोगे, तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि मतलब चारे को थोड़ा मोटा दें, उसका जी, कारण क्या है? उसका देखिए कारण ये है, आपने छोटी कुट्टी दी। अब पशु क्या है, इसके होते हैं 4 पेट। जी। पहले ये पूरे चारे को स्टोर करता है अपने रूमन में। रूमन में जाने के बाद वो दोबारा जुगाली करता है, तो जुगाली में जो आएगा, अब छोटा छोटा पीस है, ओस की जाड़ के नीचे अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। यदि आपने मोटा चारा दिया, उसका सलाइवेशन अच्छा होगा, जुगाली ज्यादा करेगा। और सभी जानते हैं, हम भी यदि ट्रीटमेंट करते हैं, पशु की सबसे पहली पहचान है, यदि वो स्वस्थ है तो उसकी पहचान उसकी जुगाली से होगी। यदि जुगाली अच्छा कर रहा है तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। अगर जुगाली अच्छी नहीं कर रहा तो मतलब पशु में कुछ बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी है? हाँ, उसके डाइजेशन में दिक्कत है, कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, यदि आप इनका ध्यान रखें तो पशुपालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आजकल एक बहुत समस्या देखने को मिल रही है पशुओं के अंदर कि मतलब ज्ञावन नहीं रह पाते। जी जी, देखिए रिपीटेशन का सबसे मेन मुद्दा जो मैं बताऊं आपको, अब देखिए खेतों में कितना जहर डल रहा है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। इंसान तो उसको इनडायरेक्ट खा रहा है, बिल्कुल। लेकिन पशु हमारा, हम काट के लाए डायरेक्ट डाल दिया, पशु के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। तो अब इनकी क्या गलती है? लेकिन
ऐसे जहर वाले युग में अगर पशु को आपको गाभिन वाली समस्या से बचाना है तो उसका सबसे मेन जड़ मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हर मतलब तीसरे महीने पर पशु की आप डीवर्मिंग कीजिए, उसके पेट से कीड़ा निकालिए दवा के जरिए। दवाई बहुत है मेडिसिन, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल। गाभिन पशु को फेनबेंडाजोल दी जाती है और जो गाभिन नहीं है उसको एल्बेंडाजोल दी जाती है। दूसरा ये है कि मिनरल मिक्सचर, पशु के लिए संजीवनी है मिनरल मिक्सचर। बच्चों की है 30 से 40 ग्राम डेली की खुराक, जी। और बड़ा पशु को हम लोग जो अच्छे मिल्क यील्ड वाला है उसको 100 ग्राम तक भी दे देते हैं। और दूसरा है कि संतुलित पशु आहार, किसी भी कंपनी का लीजिए, बस ये तय कीजिए कि वो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये दो चीज दीजिए। और ये हमारी गाय है, हम बिल्कुल आप इनकी तंदुरुस्ती देख सकते हैं। ये दूध देते हुए भी इतना शरीर इनका डाउन नहीं होता। बहुत शानदार, देखने में वाकई में बहुत ही प्यारी लग रही है, देख बिल्कुल। तो सकते हैं गौ माता। हमारे यहाँ यही रूटीन है जो मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे बिंदु हैं। क्योंकि जब तक जैसे इंसान की बॉडी को विटामिन और बिल्कुल मिनरल्स पूरी तरह से नहीं मिलते तो वो भी मतलब सही नहीं रह पाता। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही पशुओं का सिस्टम है, जब तक बिल्कुल विटामिन मिनरल्स और सारी फैट्स सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने की, बिल्कुल तब तक बिल्कुल। ये भी सही से नहीं रह जी पाएंगे। जी, बिल्कुल सही समझा आपने। देखिए, ये दूध देती हैं, अब दूध संपूर्ण आहार है, वेदों में भी लिखा है दूध संपूर्ण आहार है। अब जब ये दूध दे रही हैं तो इनके शरीर से पोषक तत्व जा रहे हैं, बिल्कुल। अब उनकी तो हमको पूर्ति करनी पड़ेगी ना। तो यही है कि मिनरल मिक्सचर और संतुलित पशु आहार, और हर तीसरे चौथे महीने में डीवर्मिंग, बस ये है। तो कोई भाई मतलब इसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लेना चाहे तो वो किस तरीके से ले, मतलब कोई पशुपालन करना चाहता है तो इसमें सर कोई नहीं, हम दे देंगे जानकारी। मेरा नंबर आप डाल देना, इसमें बता देंगे। और जो देसी गौ पालन करना चाहता है या और भी कोई डेयरी फार्म में, तो देखिए सलाह देता हूँ देसी गौ पालन की ही, उसमें ही फायदा है। उसका दूध का वैल्यू एडिशन करके जो भी मार्केट में देंगे तो वो सभी जितने अपने भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैनेजमेंट है जो वो हम अच्छे से समझा देंगे, और बिल्कुल करे, उसमें बिल्कुल घाटा नहीं होगा। तो दोस्तों डॉक्टर साहब का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क करके बात करके हर चीज की सलाह ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।